स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला में तत्सम और तद्भव के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए तो तत्सम और तद्भव को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, तत्सम का मतलब है कि जिन संस्कृत शब्दों को ज्यों का त्यों अगर हिंदी में प्रयोग किया जाता है वो सब तत्सम होते हैं। ये प्रतिदिन प्रयोग में नहीं आते हैं। कहने का मतलब है कि जो संस्कृत का शब्द वो ऐसा ही अगर हिंदी में लिखा जाए तो वे शब्द तत्सम होते हैं, और यदि जो हिंदी का शब्द हो और जो प्रतिदिन प्रयोग में आता हो, ठीक है, और ये आसान शब्द भी होता है बोलने के लिए, ठीक है, तो इन सब शब्दों को तद्भव कहते हैं। ठीक है, तत्सम होता है जो संस्कृत से रिलेटेड हो और तद्भव जो होता है जो हिंदी से रिलेटेड हो। ठीक है, तो एक साइड मैंने लिया है तत्सम को, एक साइड लिया है तद्भव को। तत्सम के साइड में लिखा हुआ है कि संस्कृत से रिलेटेड होगा, और तद्भव का साइड में लिखा है कि डेली यूज, ये सब डेली प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे कि देखते हैं, शिक्षा, शिक्षा तत्सम है, इसका जो तद्भव है वो सीख होगा। दुग्ध का दूध होगा, क्षेत्र का खेत होगा, शाक का साग होगा, सत्य का सच होगा, सूर्य का सूरज होगा, कर्पूर का कपूर होगा। मतलब देखिए, तत्सम वाला साइड है, ये शब्द को डेली प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन इस साइड का प्रयोग हम लोग डेली करते हैं। ठीक है, मतलब आसान सरल वाक्य होता, शब्द होता है ये सब। आगे है कोकिला, मतलब कोयल होता है, तो ज़्यादा देखिए हम लोग कोयल बोलते हैं, कोकिला थोड़ी बोलते हैं, इसीलिए कोयल तद्भव है। श्रृंगार हो गया, सिंगार हम लोग बोलते हैं। द्वियर हो गया, देवर हो गया। करपट का मतलब कपड़ा हो गया। चनक का माने चना हो गया। स्थाली का मतलब थाली हो गया। उष्ट का मतलब ऊँट हो गया। पर्यक का मतलब पलंग हो गया। पन का मतलब पत्र हो गया। बानर का मतलब वानर का मतलब बानर हो गया। गोधूम का मतलब गेहूं हो गया। कुकुर का मतलब कुत्ता हो गया। मयूर का मतलब मोर हो गया। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ है तत्सम, इधर है तद्भव। मृक्षण मतलब मक्खन हो गया। कोटि मने करोड़ हो गया। लक्ष्य मने लाख हो गया। पीपल का मतलब है, इसमें दो गुप आ गया, यहाँ पीपल है। तैल का मतलब तेल होगा। त्वरित का मतलब तुरंग होगा, तुरंत होगा मतलब जल्दी से। अध का मतलब आज होगा। धैर्य का मतलब धीरज होगा। खरपर का मतलब खप्पर होगा। आगे है क्षीर, क्षीर का मतलब होगा खीर होगा। पुरातन का मतलब पुराना होगा। ऊन का मतलब ऊर्ण का मतलब ऊन होगा। घृत का मतलब घी होगा। गोमय का मतलब गोबर होगा। सपत्नी का मतलब सौत होगा। अंधकार का मतलब अंधेरा होगा। श्वेत का मतलब सफ़ेद होगा। भातृजाय का मतलब भौजाई होगा। गर्दभ का मतलब गधा होगा। आगे है पक्ष का मतलब पंख होगा। यानी कि एक जो तत्सम का साइड था दोस्तों, वे सब ज़्यादातर संस्कृत से रिलेटेड सब थे और डेली यूज में नहीं आते हैं, लेकिन जो तद्भव का साइड था वो लगभग डेली यूज में आते हैं। आगे है दोस्तों, लज्जा का मतलब लाज होगा। निर्दर का मतलब निडर हो गया। हरदरी का मतलब हल्दी हो गया। कपोत का मतलब कबूतर हो गया। स्वसुर का मतलब ससुर हो गया। ओष्ठ का मतलब ओठ हो गया। दिन का मतलब दिवस हो गया। कर्ण का मतलब कान हो गया। बाहे का मतलब बाहर हो गया। यमुना का मतलब जमुना हो गया। इक्षु का मतलब ईख हो गया। पवन का मतलब हवा हो गया। हस्त का मतलब हाथ हो गया। आगे है चतुर्दश का मतलब 14 हो गया। गन्ना का मतलब गिनती हो गया। हास का मतलब हंसी हो गया। हस्ती का मतलब हाथी हो गया। श्याम लाल मतलब सांवला हो गया। माता मने माँ हो गई। ठीक है, अब आगे है तत्सम और तद्भव। मतलब रात्रि का मतलब रात हो गया। नृत्य का मतलब नाच हो गया। आद्रक मतलब अदरक हो गया। अंजलि का मतलब अंजुली हो गया। अग्रणी का मतलब अगाड़ी हो गया। अक्षर मतलब अक्षर हो गया। अन्न मतलब अनाज हो गया। अक्षी मने आँख हो गया। अलस्य मने आलसी आदमी जो उसको बोला जाता है हो गया। उज्ज्वल का मतलब उजाला हो गया। उष्ट का मतलब ऊँट हो गया। उलूक का मतलब उल्लू हो गया। क्षत्रिय का मतलब खत्री हो गया। ग्रामीण का मतलब गंवार हो गया। ज्येष्ठ का मतलब जेठ हो गया। यजमान का मतलब जिजमान हो गया। यव का मतलब जव हो गया। लोक का मतलब लोग है। चूर्ण का मतलब आटा या चूरन हो गया। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कौन सा? वंश है। घोटक का तद्भव क्या होगा? घोड़ा होगा। आगे है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? तत्सम मतलब जो संस्कृत से रिलेटेड होगा, तो भौजी कहते हैं, भौजाई कहते हैं, जोरू कहते हैं, लेकिन भातृजाया क्या है? ये तत्सम वर्ड है। फिर इससे आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? तत्सम पूछ रहा है, ठीक है, तो तत्सम श्रृंगार है।
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है, मतलब क्षत्रिय हो गया। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है दोस्तों, मतलब जो आसान होगा, यानी कि सफ़ेद। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा तत्सम है, तो ये तत्सम है ऑप्शन नंबर ए। तद्भव शब्द है मानव, और आटा का तत्सम क्या होगा, तो चूर्ण हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो